प्रदेश के दृष्टिहीन और दिव्यांगजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 975 दिनों से लगातार आंदोलनरत है, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। दृष्टिहीन संगठन के अध्यक्ष राजेश कुमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसके चलते उन्हें लगातार आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश कुमार ने बताया कि संगठन द्वारा अब तक 31 बार चक्का जाम भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की तो 16 जून से 32वां चक्का जाम शुरू कर दिया जाएगा। राजेश कुमार ने कहा कि दृष्टिहीन और दिव्यांगजन पिछले लगभग 3 वर्षों से अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने लंबे आंदोलन के बावजूद सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिल रही है, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएं रस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन बार बार सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। ऐसे आंदोलनकारियों में निराशा और रोष दोनों बढ़ते जा रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि धरना स्थल पर पहले उपलब्ध कराई गई मूलभूत सुविधाएं भी अब छीन ली गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित है, जिसके कारण दृष्टिहीन और अन्य दिव्यांग आंदोलनकारियों को भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी पूरी तरह दृष्टिहीन है और उन्हें रात के समय बिजली न होने से अतिरिक्त परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या भी गंभीर खतरा पैदा कर देती है। राजेश कुमार ने बताया कि पिछले लगभग 6 महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है और जिला प्रशासन को कई बार इस संबंध में अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। लेकिन जो ये प्रदेश की सुक्खू सरकार है, इनकी कानों में आज से 2.25 साल में जून तक नहीं रह रही है। जैसे आप जानते हो 975 दिन हमें धरना देते देते हो चुका है। 31 बार हमने चक्का जाम किया है और 32वां चक्का जाम हमारा कल से शुरू होने वाला है। जो दिव्यांगजनों के साथ सुतेला व्यवहार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ से लगता है कि जो प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रीगण हैं और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी हैं और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, इनकी जवाबदेही बनती है। सबसे कमजोर समाज होता है दिव्यांगजन, उनकी समस्या का हल आप नहीं कर पा रहे हो। जो हमें धरना स्थल पे पानी की सुविधा दी गई थी, बिजली की समस्या दी गई थी, लेकिन 3-4 दिन हो गए हमारे बिजली में कट लगा है। अंधेरे में हम कैसे सेल्फ करते हैं यहाँ, वो तो हमें मालूम होता है। अभी मेरी आदमी और डीसी महोदय से बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि बिजली पानी तो किसी का नहीं काटना चाहिए, तो थोड़ी देर से शायद बिजली से वो हमें जोड़ लेंगे। लेकिन जो यह पानी की समस्या है, ये भी पानी की समस्या 6 महीने से हम बोल रहे हैं। यहाँ टंकी फटी हुई है पर टंकी प्रशासन नहीं लगा रहा है। तो मैं डीसी महोदय से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि मूलभूत सुविधाएं हमें दी जाए यहाँ, ताकि दिव्यांगजन अपने सुचारू रूप से आंदोलन को चला सके। बाकी जो हमारी अगली रणनीति है, 16 तारीख से हमारा कल से यानी कि चक्का जाम का कॉल है सरकार की ओर, सरकार के लिए। और इसमें विभिन्न दिव्यांग समाज के सभी लोग पंचायत भवन शिमला में इकट्ठे हो चुके हैं। जब हमने नोटिस लगाया तो सरकार ने हमें 19 तारीख की बैठक दी है, वो आदरणीय और धनीराम शांडिल जी की अध्यक्षता में दी है। उसमें वेलफेयर सेक्रेटरी होंगे और वेलफेयर के डायरेक्टर होंगे। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से, आपने 14 डिपार्टमेंट उनमें क्यों बुलाए हैं? जब सभी प्रशासन, शासन, निगम, बोर्ड सबको मिला के 102 प्रशासन के विभाग बनते हैं। हम चाहते हैं कि हमें उस तरह बैठक दी जाए। ये आदरणीय धनीराम शांडिल जी के साथ हमारी पहले भी बैठक हुई है, लेकिन हमें जो बैठक चाहिए वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में चाहिए और अनेक प्रकार के जो भी विभाग होते हैं वो सभी उसमें होने चाहिए, ताकि दिव्यांगजनों की समस्या का हल हो पाए। नहीं तो हमारे साथ यही हो रहा है, जो हमें पुरानी सुविधाएं लगाई गई थी वो भी हमसे छीनी जा रही है। जब हम नोटिस लगाते हैं तब हमें बड़ी मीटिंग भी दी जाती है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। यहाँ से पता लगता है कि मानवता, इंसानियत और नाम की कोई चीज होती है, लेकिन सभी कैबिनेट के मंत्रीगण अपने अंदर अंतरात्मा को झांक के देखे कि दिव्यांग जनों के साथ जो सुतेला व्यवहार हो रहा है। हमारे भी बाल बच्चे होते हैं, हमने भी परिवार पालना है, तो
इस तरह का दानमराज देवभूमि में नहीं चलना चाहिए। बहुत लंबा अरसा हो चुका है, अब जवाबदेही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बनती है, क्योंकि अगर हमें वोट देने का अधिकार है तो सभी मंत्रियों की, विधायकों की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। हर वर्ग को वो ध्यान रखे और उनके समस्या का हल करे और उन्हें भी जीने का अधिकार है। यही हम सरकार से निवेदन करते हैं।